आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। लगातार बिहार का दौरा कर रहे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। क्या बीजेपी अपने असली मुद्दे पर आ रही है? क्या बीजेपी बिहार में अब हिंदू मुसलमान कराना चाह रही है? क्या बीजेपी के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी है आजरा, और इस मुद्दे पर हम जानेंगे कि क्या बीजेपी के पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है जिसको लेकर के इस बार बीजेपी जो है बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान करना चाह रही है। आजरा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया उज़मा। सीधा सवाल की तरफ हम रुख कर लेते हैं। आजरा, क्या बीजेपी के पास इस बार कोई एजेंडा नहीं है? क्या वो बिहार में भी हिंदू मुसलमान का खेल खेलना शुरू कर चुकी है? जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये जो इनका जो दौरा है लगातार चल रहा है, और आप बताइए कि विकास के मुद्दे पे बात ना करके वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा रहे हैं। और वो क्यों उठा रहे हैं? ये तो भाजपा का शुरू से रवैया रहा है कि वो हिंदू मुसलमान करके ही लगाना। और बिहार में आप देख सकती हैं उज़मा कि बिहार में जाति धर्म को लेके ही ज्यादा चुनाव लड़ा जाता है, ये आपको भी पता है, लेकिन विकास के मुद्दे को लेके कम ही लड़ा जाता है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ को लाया जा रहा है मैदान में और उतारा जा रहा है। उतार के उनको प्रचार प्रसार करने के लिए भी जब आ रहे हैं वो यहाँ पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यक के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर से पढ़ के बैरिस्टर बन के आए हैं, उन पे वो टारगेट कर रहे हैं। नामचीन जो कैंडिडेट है उनको उतारे गए, उन पे वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन टारगेट करने का भी आप करते हैं, आप विकास की बातों से लेके टारगेट कर सकते थे, लेकिन आप उनके एजुकेशन पे भी सवाल उठा रहे हैं। तो भाजपा का तो शुरू से यही रवैया ही रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का रहा है। तो वैसी जैसे लोग को वो टारगेट करते हैं, वो भी बैरिस्टर, वो भी बाहर से पढ़कर आए हैं, उनको उनके पीछे भी वो लोग लगे हुए। और जान लीजिए इसका सीधा फायदा जो है AIMIM को होने जा रहा है। इस बार आपको हम बता दें कि 15 सीट से भी ज्यादा उनको हासिल होगा। ये जो अटैक ये लोग कर रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है लोगों को कि संविधान का अधिकार को जो छीनने के लिए तरह तरह के परपंच कर रहे हैं। ये मतलब इस तरह का वो काम कर रहे हैं ताकि परपंच करे और इनको दिमाग से मतलब कि लोगों में आ जाए कि नहीं यार हिंदू मुसलमान है, इस तरह के लोगों को टिकट मिल रहा है तो हम अच्छे मतलब लोगों को ये करिए, खराब लोग हैं। जबकि लोगों को पता है कि वो पढ़ लिख कर आए, तो उनपे करने से कोई फायदा नहीं है उज़मा। हाँ, ये एक सवाल और है, क्या ये लोग अल्पसंख्यक के दुश्मन हैं? ये जो पीके पांडे हैं वो अपनी इमेज रखना चाह रहे हैं इन सब के बीच में? पांडे जी जो हैं उनका तो हवा ऐसे ही निकल गया है। अब आपको बता दें कि उनके पास कुछ बचा नहीं है और कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने बनाया है, उनका कहना है। ठीक है, अपने आंखों को खुश करने के लिए, क्योंकि उसमें रह चुके हैं ना, तो अब देखिए उन लोगों को खुश करने के लिए वो सीमांचल में जाके बैठ गए हैं। अब सीमांचल में जाके बैठ गए और वहां पर जाके मुसलमानों को सिखा रहे, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो जितने लोग हैं यहाँ पर AIMIM ने वहां कुछ काम नहीं किया। और उनका ये भी कहना था कि हम जितने लोग मुसलमान कैंडिडेट अगर वहां पर खड़े हुए हैं तो हम मुसलमान उम्मीदवार को नहीं खड़ा करेंगे, मतलब सीमांचल में। लेकिन वो ठीक उल्टा, वो ठीक मुसलमान उम्मीदवार को उन्होंने भी उतारा है, तो वो तो बराबरी कर दिया उसमें। और दूसरी बात आपको बता दें कि मुसलमान बेवकूफ नहीं है, वो लोग अपने अधिकारों के लिए मतलब लड़ेंगे। और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह को देख लीजिए, ये तो गलत है ना। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर जो है एक तरफ कहते हैं कि हम इसको नहीं उतारेंगे, मुसलमानों को नहीं उतारेंगे, दूसरी साइड मुसलमानों को ही उतार रहे हैं, तो उनकी राजनीति किस तरह से है बिहार में? एक साइड कुछ और बोलते हैं, दूसरी साइड कुछ और कर रहे हैं। तो आप देखिए ना कि तो आप क्या कर रहे हैं, आप जहां थे अब वहां से निकल के, वहां के तो आप हुए नहीं, जहां जिस पार्टी में आप थे तो वहां से निकल के अब आपका साफ लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बिहार के विकास के लिए काम करना चाह रहे हैं। विकास करने के लिए आप यात्रा करते करते सीमांचल में जाकर विकास करने की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहां से आया? वही तो मैं कह रही हूँ कि विकास करने की बात आप करते हैं ना, आप हिंदू मुसलमान करने की क्यों बात कर रहे हैं? आप जैसे आपकी पुरानी पार्टियां जहां से आप नेम फेम आपको मिला, आप उनके बारे में, आप उनका बात लेके अब इस तरह से आप भी राजनीति में हिंदू मुसलमान ही ना कर रहे हैं, आप तो विकास की बातें कर नहीं रहे हैं। और उनके ही जो पार्टी से निकले हुए कुछ जो है ना लोग हैं, उनका भी तो कहना ये है कि जनसुराज जो है वो भाजपा की बी टीम है, वो उन्हीं पर कहते हैं, उन्हीं पर आरोप लगाया जाता है। जी, अब आपको ये बताएंगे उज़मा कि मुसलमान जो उम्मीदवार का आपको तो क्लियर मैंने कर दिया, लेकिन हमेशा से मुद्दा कभी भी ये नहीं रहा है लोगों का, मतलब जो भी जितने भी विकास के लिए आते कि उम्मीदवार देंगे, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे।
ये नहीं दिया। सीएम फेस देंगे वो भी नहीं बात हुआ, डिप्टी सीएम देंगे वो भी बात नहीं है। वो भी मतलब मुसलमानों को कम से कम 16% मिल जाता है जनरल कैटेगरी वाले को, लेकिन नहीं मिलता है। तो ये मुसलमानों को मतलब क्या किया जा रहा है? मुसलमानों को हमेशा देखिए उन लोग को भाजपा वाले सारे कमजोर तबका देखा जाता है तो वो मुसलमान है, तो उन्हीं को ही टारगेट वो लोग करते हैं। और हिंदू मुसलमान भी समझते हैं कि नहीं यार भाजपा तो हमारे हित में काम कर रही है, भाजपा ये कर रही है। और मुसलमान जो पढ़े लिखे लोग है ना वो समझते हैं कि ये राजनीति हो रही है, ये विकास को छोड़ के कुछ और राजनीति में कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की जानी चाहिए। बिहार के लोग जितने, क्योंकि जितने लोग पलायन करके यहाँ से वहां चले जा रहे हैं, बाहर में चले जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, और जितने लोग को एजुकेशन के लिए दिक्कत हो रहा, बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा, तो वो सारे लोग को समझ में आ गया है कि बिहार में चुनाव होना चाहिए तो मुद्दों पे होना चाहिए, ना कि धर्म जाति पे होना चाहिए। ये बात सही है इज़रा कि 16% जो है आरक्षण जो है देना चाहिए, लेकिन ये नहीं करके और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खेल रही है, बल्कि और हिंदू मतलब जो है टारगेट पर एक मतलब जो रिलीजन है उसको टारगेट पर लिए हुए हैं। वही तो देख लीजिए, जदयू तो चलिए 4 टिकट दिया उन्होंने मुसलमानों को, लेकिन भाजपा ने 1 टिकट भी नहीं दिया है। राजद पे टारगेट कर रहे हैं, महागठबंधन में टारगेट कर रहे हैं कि वो लोग ना डिप्टी सीएम दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, ना सीएम फेस का बात करें, ना आप लोग ने भी तो उम्मीदवार नहीं खड़ा किया मुसलमान, आप लोग को भी तो उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। और दूसरी ओर देख लीजिए कि भाजपा जो है बिहार में जो मतलब जारी चुनावी रैली के बीच नेताओं की जुबान अब तख्त होती जा रही है। मोदी और योगी की सभाओं में विपक्ष पर निशाना साधते हुए बार बार मुस्लिम मतलब तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया जा रहा है। ये तो गलत है, बार बार आप क्यों उठा रहे हैं उसी मुद्दा को ले लेके? प्रशांत किशोर ने भी ओसामा का जिक्र करते हुए विवादित बयान दिया है, जिसके बाद विपक्ष तीखा हमला बोल रहा है कि राजनीति और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी उस पे बोलते मानते हैं कि ये बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जहां धर्म और भावनाओं को केंद्र में रखकर मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मतलब सोचिए कि आप कुछ और मुद्दा पे बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ धर्म और जाति पे बात कर रहे हैं और मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तो ये जो एजेंडा खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हिंदू मुस्लिम ही होना चाहिए, क्योंकि वो और जब जो जगह राज्य में जब भी चुनाव होता है तो यही मुद्दा खेलती है, और जिसकी वजह से उनको ना ये मिल जाता है ना उनको गद्दी मिल जाता है। जीतने के लिए देखिए, वो जीतने के लिए कुछ भी हद तक, कितनी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ये चीज बताया कि अल्पसंख्यक सबसे ये तबका है, मतलब कमजोर तबका है, उसी पे टारगेट क्यों ना किया जाए। अब विपक्षी दलों का भी कहना है कि उमा की एनडीए और जनसुराज दोनों मुद्दों पर से भटकाकर धार्मिक मतलब रणनीति कर रही है। राजनीति करने का क्या जरूरत है? मुस्लिम जो है भारत में एक सेंसिटिव मुद्दा है, और इस सेंसिटिव उनको पता है कि मंदिर मस्जिद का बात करेंगे, हम हिंदू मुसलमान का बात करेंगे तो जितने ये लोग हैं हिंदू लोग हमें वोट देंगे, और मुसलमानों से नफरत करेंगे, तो ये सब गलत है। सब तो क्या बिहार में, अच्छा मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या बिहार में जो है ये हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या वो असर करेगा बिहार में? देखिए अब हमको तो नहीं लगता है कि अब इतना असर करना चाहिए, क्योंकि अब मुसलमान को और सारे लोग को समझ में आ रहा है, और यहाँ तक कि सारे धर्म के लोगों को भी अब समझ में आने लगा है। इस तरह से करने से कुछ नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यूपी में भी अब लोगों को कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नारे लगा लगा के, और जिस तरह से लड़वाने का काम या जो भी काम कर रहे हैं, इस तरह से गलत है, ये होना नहीं चाहिए। और यहाँ पर बिहार में मुझे नहीं लगता कि चलने वाला है इस तरह का काम। एक और एक ये भी है, मुस्लिम समाज ने भी इसी तरह का बयानों पर नाराजगी जता रही है। मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं वो नाराजगी जता रहे हैं, और कहा है कि बिहार में असली मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई है, ना कि किसी का धर्म या समुदाय की पहचान है। उस्मा तो मेन मुद्दों पे बात होना चाहिए, धर्म पे नहीं बात होना चाहिए, समुदाय पर टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को। और आप उस वैसे इंसान पे टारगेट कर रहे हैं जो खुद एक पढ़े लिखे नामचीन है, कैंडिडेट है, उन पे आप इस तरह का टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अज़रा इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और जो चारों तरफ जो है माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, और इस बीच जो है अब लगातार जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, हो गए अमित शाह, हो गए मोदी जी, हो गए सब जो है लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एजेंडा बीजेपी खेलती हुई आ रही है हमेशा से हिंदू मुस्लिम का, वो बिहार में भी करने की
कोशिश कर रही है। तो बिहार वासियों को ये समझने की जरूरत है कि उनकी जरूरत रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर के है, ना कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।